अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़िज़िक्स एफएससी का फ़र्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर, और इसमें हमारे पास फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और सिंध बोर्ड से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक्स होंगे। तो हम इसमें जो स्टडी करेंगे, टॉपिक स्टडी करेंगे, एमसीक्यूज़, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट, मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स चैप्टर हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। इसकी अगर लर्निंग आउटलाइन आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 9 टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं, और इसमें से 1.1 फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप, इसकी ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, सिंपल इज़ डैट, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो का 1.1 फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप का मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से विज़िट करें और अपना ये टॉपिक क्लियर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इससे पहले कौन से सिस्टम थे मेजरमेंट्स के लिए। तो हमारे पास 3 सिस्टम ऐसे थे जो पूरी दुनिया में काफ़ी यूज़ किए जाते थे। उसमें था MKS सिस्टम, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सिस्टम, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड। और मसला ये आया बीच में कि किसी जगह पर हमारे पास एक टाइप का सिस्टम यूज़ होता है, किसी जगह पर दूसरे टाइप का, जिसकी वजह से हमारे पास कैलकुलेशंस में काफ़ी मसले आए। इसके बाद साइंटिस्ट के जहन में एक बात आई कि हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने चाहिए कि जो पूरी दुनिया में अप्लाई हो। उसके बाद उन्होंने 1960 में एक कॉन्फ्रेंस रखी पेरिस में, और उसमें हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल उन्होंने डिफ़ाइन की। जब ये सिस्टम इंटरनेशनल पूरी दुनिया में आया तो इससे पूरी दुनिया में एक ही टाइप के यूनिट्स यूज़ होने लगे, और जिसकी वजह से कैलकुलेशंस में एक दूसरे को कैलकुलेशंस जब ये सेंड करते थे तो काफ़ी आसानी हो गई। इस तरह से हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल बने, यूनिट्स हमारे पास आए। अब बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, क्योंकि चैप्टर हमारे पास उसी से मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी, और जिसको नहीं कर सकते वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्यूटी हो गई, लव हो गया, हेट हो गया, ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। अब कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट की अगर बात कीजिए तो हमारे पास सबसे जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट सिस्टम है वो हमारे पास है बेस यूनिट सिस्टम। इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 7 है। इसके बाद हमारे पास आता है डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स का मतलब ही यही है कि ये हमारे पास निकले हुए होते हैं, बने हुए होते हैं बेस यूनिट से। जब दो या तीन बेस यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो इससे डिराइव यूनिट्स बनते हैं। लास्ट में हमारे पास एक न्यू सिस्टम है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, एक को हम कहते हैं रेडियन और दूसरे को कहते हैं स्ट्री रेडियन। हम स्टार्ट करते हैं बेस यूनिट से। बेस यूनिट्स का एक और नाम है फंडामेंटल यूनिट्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो ख़ुद अपने आप से बने होते हैं, किसी और से मिलकर, किसी और यूनिट से मिलकर ये नहीं बने होते। इनको हम बेस यूनिट्स का भी नाम देते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का भी नाम देते हैं। टोटल हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है मीटर, फिर है किलोग्राम, सेकेंड केल्विन, मोल, एम्पेयर एंड कैंडेला। ये हमारे पास 7 हैं, और ये निकले होते हैं बेस क्वांटिटीज़ से। और बेस क्वांटिटीज़ और उसके फिर सैम्बल्स और उसके यूनिट्स हमारे पास इस साइड पर जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम इस चार्ट को ज़रा एक्सप्लेन करें तो हमारे पास लेंथ आपके पास बेस क्वांटिटी है, और लेंथ का आपके पास सैम्बल L भी हो सकता है, X भी हो सकता है, R भी हो सकता है। इसका नेम हम लेंगे मीटर, और सैम्बल हमारे पास है M। तो हमारे पास बेस यूनिट इसका है मीटर और इसका सैम्बल है M। इसी तरह हमारे पास मास है, मास के लिए हम सैम्बल लेते हैं M, और हमारे पास इसका नेम आता है किलोग्राम, और kg में हम इसको लेंगे किलोग्राम में। इसके बाद हमारे पास टाइम आता है, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम के लिए हम सैम्बल लेते हैं T, और हमारे पास जो इसका यूनिट है वो है सेकंड, और इसका हमारे पास सैम्बल आता है S। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास सैम्बल है I, इसके लिए हम यूनिट लेते हैं एम्पेयर, और एम्पेयर का सैम्बल है A। इसी तरह हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर का हमारे पास सैम्बल है T, और हमारे पास जो इसका यूनिट है वो केल्विन में है। ज़्यादातर लड़के समझते हैं कि इसका, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास सेंटीग्रेड होगा, बट हमारे पास सेल्सियस नहीं होता इसका यूनिट, हमारे पास इसका है केल्विन। फिर हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल से डिनोट करते हैं। सैम्बल हमारे पास इसका मोल है, यूनिट मोल है। और हमारे पास लास्ट में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इसको बोलते हैं। इसका हमारे पास सैम्बल I है, और इसका यूनिट है कैंडेला CD, हम इसको डिनोट करते हैं। ये सब डिटेल हमारे पास थी बेस यूनिट्स की या फंडामेंटल यूनिट्स की। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है डिराइव यूनिट्स हमारे पास आता है। तो अगर डिराइव यूनिट्स की जो मैंने पहली बेसिक डेफिनेशन आपको बताई वो ये थी कि हमारे पास डिराइव यूनिट्स बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ बेस यूनिट्स।
या फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखें हमें यही बता रहे हैं कि आप डिराइव यूनिट अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा या आप इनको डिवाइड करेंगे इन दो बेस यूनिट्स को, तो आपके पास जो न्यू यूनिट आपके पास आएगा उसको हम कहेंगे डिराइव यूनिट। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ऐसा करेंगे कि दो बेस यूनिट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मीटर ही ले लेते हैं। तो हम जब दो मीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर हमारे पास होता है एरिया। तो एरिया हमारे पास जो न्यू यूनिट आया मीटर स्क्वायर, एरिया हमारे पास है डिराइव यूनिट। इसी तरह हम दो यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फॉर एग्जांपल हम एक साइड पर ले लेते हैं मीटर ले लेते हैं और दूसरी साइड पर ले लेते हैं सेकंड। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास न्यू यूनिट जो आता है वो आता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी हमारे पास है डिराइव क्वांटिटी, और इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड हो गया डिराइव यूनिट। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक चार्ट पेस्ट किया हुआ है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये हमारे पास डिराइव यूनिट्स और डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। तो हम पहले क्वांटिटीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया है। एरिया हमारे पास जब दो लेंथ्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, सो हमारे पास मीटर स्क्वायर आता है। हमारे पास जो मीटर स्क्वायर है ये है डिराइव यूनिट। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है। जब हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं या एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से, तो हमारे पास मीटर क्यूब आ जाता है, और ये हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है और इसको हम कहते हैं डिराइव यूनिट। डेंसिटी आप देखें मास पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पास केजी मास का यूनिट है और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब आ गया, ये हमारे पास डिराइव यूनिट है। स्पीड आप देखें तो मीटर पर सेकंड सिंपली, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स आपके पास न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर आपके पास पास्कल इसका यूनिट होता है, लेकिन हम इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर जो मैंने गिवन दिया वो है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास जाउल्स में हम लेते हैं और इसका यूनिट हमारे पास आता है फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से, तो हमारे पास फाइनली आ जाते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इसके यूनिट्स को आप देखेंगे तो आपको हर एक जगह पर बेस यूनिट्स ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कंबाइन हुए हुए हैं। कहीं पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे डिवाइड हो रहा है। हमने डेफिनेशन भी डिराइव यूनिट्स यही पढ़ी है कि हमारे पास बेस यूनिट्स आपस में या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो उनसे जो हमारे पास लास्ट रिज़ल्ट आएगा उसको हम कहेंगे डिराइव यूनिट्स। सो ये हमारे पास डिटेल थी डिराइव यूनिट्स की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें हमारे पास दो टाइप के यूनिट्स हैं, एक को हम कहते हैं रेडियन और दूसरे को कहते हैं स्ट्री रेडियन। रेडियन को हम एक और नाम देते हैं प्लेन एंगल, और ये हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल। और स्ट्री रेडियन को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ये हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल। इसकी शेप हमारे पास कॉन टाइप होती है और प्लेन एंगल की ट्रायंगुलर टाइप होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियन को डिटेल से। सो रेडियन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle by an arc with a length equal to the radius of circle। अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है और इसका रेडियस सबसे पहले आपको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल इसके रेडियस की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपने इसका जो ये ए और बी पॉइंट आप लोगे, ये आप रेडियस के ही बराबर लोगे, आप 5 सेंटीमीटर ही इसका आर्क लोगे। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस भी रेडियस के ही जितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमारे पास होगा प्लेन एंगल, और इसी को हम कहेंगे 1 रेडियन एंगल, हम इसको बोलेंगे। अब हम डिटेल अगर देखें, हम इसका इक्वेशन निकालना चाहे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रेडियंस अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसके लिए फार्मूला होना चाहिए। आर्क की लेंथ आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास आर्क की लेंथ है ये ए और बी, और इसी तरह आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड होना चाहिए। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आता है, जो ज़्यादातर पेपर में भी आता है, कि रिलेशन फाइंड करना होता है रेडियन का और डिग्रीज़ का, कि इन दोनों के बीच में 1 रेडियन में कितने डिग्रीज़ होते हैं, ये आपको बोलते हैं। तो अगर हम सिंपली देखें कि हमारे पास पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वो 1 रेवोल्यूशन होती है, और 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास जो डिग्रीज़ होते हैं वो 360 डिग्रीज़ होते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम फाइंड करेंगे रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन के बीच में जो रेडियंस होते हैं वो बराबर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सर्कमफेरेंस को अगर मैं एक्सप्लेन थोड़ा करूं, अगर किसी को नहीं पता, सर्कमफेरेंस हमारे पास पूरे सर्कल का जो आउटर हमारे पास जो लेंथ होती है सर्कल की, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गोल रिंग है, सर्कुलर रिंग है, आप अगर उसको ओपन कर दें, उसकी लेंथ को मेजर कर लें, तो ये आपके पास उसका सर्कमफेरेंस आएगा। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास बराबर होता है 2 पाई आर की। सो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई आर, और रेडियस की हमारे पास सिंपल वैल्यू होती है आर।
अगर आप देखें तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर रेडियन आ रहा है, नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन आ रहा है, वो आ रहा है 2 पाई रेडियन, और इसको हम इक्वेशन नंबर बना देंगे 2। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ, तो नंबर ऑफ डिग्री इन वन रेवोल्यूशन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन। सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है 1 रेडियन। सो 1 रेडियन को लेने के लिए हमें 2 पाई को डिवाइड करना होगा बोथ साइड पर। सो हम जब बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 रेडियन इज़ इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2 पाई। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं पाई की वैल्यू 3.1416 आप लिख सकते हैं। जो आप सिंपली डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 रेडियन बराबर आता है 57.3 डिग्री के। तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 57.3 डिग्रीज़ की होती है। सो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 57 डिग्री आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेडियन 57 डिग्री का होता है। अगर हम पूरे सर्कल के साथ इसको कंपेयर करें तो हमारे पास पूरे सर्कल में 6 रेडियंस आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 57 हम ले लेंगे, इसको हम तकरीबन कैलकुलेट करते तो हमारे पास 6 रेडियंस एक सर्कल के अंदर आएंगे। सो ये हमारे पास डिटेल थी तमाम रेडियन की। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट का, वो हमारे पास है स्ट्री रेडियन, जिसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, और ये हमारे पास 3D होता है। तो इसकी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्री रेडियन इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास एक स्फीयर होगा। आपको इतना पता है कि स्फीयर की हमारे पास जो शेप होती है वो 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है। और इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में फ़ुटबॉल ले सकते हैं, टेनिस बॉल हम ले सकते हैं, कुछ भी इस टाइप की ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए। अब आपके पास जब रेडियस आ गया, अब आप यहाँ पे कोन बनाएंगे। तो कोन अगर आप देखते हैं तो उसका ओपन एक एरिया होता है। तो आप इस एरिया को इतना लेंगे कि आपके पास रेडियस का स्क्वायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस स्फीयर का रेडियस है 5, तो आपके पास इस कोन का जो एरिया है वो आना चाहिए 25। तो सिंपली हमारे पास अगर देखें तो सरफेस एरिया हमारे पास जो क्लोज स्फीयर और रेडियस उसका आर है, तो वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स दैट सरफेस एरिया हमारे पास स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और डेफिनेशन के हिसाब से सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज स्फीयर एट इट्स सेंटर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो हम सिंपली पुटिंग करते हैं, सॉलिड एंगल इज़ इक्वल टू आ जाएगा सरफेस एरिया आ जाएगा डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो सिंपली हम पुटिंग करेंगे, हमारे पास रेडियन इज़ इक्वल टू आ जाएगा, स्ट्री रेडियन हमारे पास बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिंपली हमारे पास आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है थीटा इज़ इक्वल टू 4 पाई स्ट्री रेडियन। सो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था 1.2 सिस्टम इंटरनेशनल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास सब टॉपिक जो थे वो था बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारे पास, बट यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट वीडियो जिसके ऊपर मैं बनाऊँगा, वो है 1.3 साइंटिफिक नोटेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर बनेगी। और इस वीडियो में अगर किसी पॉइंट पर आप लोगों को समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे सकूँ।